Hello everyone, how are you? I hope you will be very fine as always. So, today we are starting exercise 4.1 of chapter 4, that is simple equations for class 7th. First question is complete the last column of the table. So, this is the table. You can see serial number, equation, वैल्यू से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. इक्वेशन का मतलब क्या है? देखिए ये आपको दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आपको हर पार्ट में एक इक्वेशन दी हुई है. देखिए सभी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें इक्वल साइन है, इसलिए ये सब क्या हैं? इक्वेशंस हैं. ओके, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सेकेंड भी है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. 5x इज इक्वल टू 25. ऑल आर द इक्वेशंस. ओके, अब आपको क्या करना है? देखिए सेकंड कॉलम में आपको जो वेरिएबल है, देखिए x यहाँ पर एक वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली इन शॉर्ट हम समझेंगे कि वेरिएबल जो होते हैं ना वो हमारे होते हैं a से लेकर z तक की जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ABCD से लेकर z तक. ओके, तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है. क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है. जैसे अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, और जब आप इस फोर्थ वाले में x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी. यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती हैं. ओके, सो दिस इज द वेरिएबल. अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है. फिर देखना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो आपको इस कॉलम में येस लिखना है, और अगर नहीं है तो आपको नो लिखना है. अब इनको डिटेल में हम किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर सोल्यूशन में देखेंगे. सो दिस इज द सोल्यूशन. फर्स्ट है आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और आपको गिवन है x इज इक्वल टू 3. सो बेसिकली इक्वेशन में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? LHS एंड RHS. जो इक्वल साइन है उसको हम एक तरह से सेंटर पॉइंट मान लेते हैं. अब इस इक्वल साइन से जो साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड आती है, दैट इज LHS, और जो साइड आपके राइट हैंड साइड आती है दैट इज RHS. तो ये अगर इक्वल साइन आपका सेंटर पॉइंट है तो ये जो जीरो वाली साइड है ये आपके राइट हैंड साइड आ रही है, इट मीन्स दिस इज RHS. और जो x प्लस 3 वाली साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है, इट मीन्स x प्लस 3 इज द LHS. ओके, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें पुट करना है. देखिए LHS में ही तो है x, तो हमें LHS हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली और हमें क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 3 विच इज गिवन. तो LHS की वैल्यू क्या है? x प्लस 3. अब आपने x प्लस इस x की जगह क्या पुट कर दिया जो हमें गिवन था? x इज इक्वल टू 3. x की जगह 3 आ गया. 3 प्लस 3 आपने सॉल्व किया तो देखिए ये जो LHS है यानी कि जो x प्लस 3 है वो सॉल्व होके आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज x, द वैल्यू ऑफ LHS इज 6 बट द वैल्यू ऑफ RHS इज 0. तो LHS और RHS की वैल्यूज क्या हो गई? डिफरेंट हो गई. सो वी कैन राइट हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो क्या हुआ? हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम एज रिजल्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो. ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड वाले को देखेंगे पार्ट को हम. दैट इज अगेन इक्वेशन इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बट द वैल्यू ऑफ x इज गिवन. वो क्या दी हुई है आपको? x की वैल्यू 0 दी हुई है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए LHS फिर से हमने लिखा LHS, दिस इज द LHS. LHS की वैल्यू क्या है? x प्लस 3. हमने उसको एज इट इज लिख दिया. अब x की जगह में क्या पुट करना है? 0. तो हमने यहाँ पर लिया 0 प्लस 3 और 0 प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी? 3. अब देखिए LHS की वैल्यू कितनी आई? 3, और RHS की वैल्यू कितनी है? 0. तो फिर से जो दोनों आपकी वैल्यूज़ हैं LHS और RHS की वो क्या हो गई? नॉट इक्वल. तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो. जस्ट लाइक दैट. अब हम देखेंगे थर्ड वाला पार्ट. इसमें भी इक्वेशन यही गिवन है बट अब आपको x की वैल्यू गिवन है -3. तो LHS को आपने लिख लिया. LHS की वैल्यू क्या है? x प्लस 3. अब हमने x की जगह यहाँ पर क्या रख दिया? देखिए -3. अब देखिए ये क्या हो गया? -3 प्लस 3. अब जब हम -3 प्लस 3 होगा तो आंसर क्या आएगा? 0. तो देखिए LHS की वैल्यू क्या है? 0. और देखिए RHS की वैल्यू कितनी है? वो भी 0. तो अब क्या हुआ? LHS और RHS की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो गए. और जब LHS और RHS इक्वल हो गए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि अब हम क्या लिख देंगे? येस इट इज सेटिस्फाइड. नाउ फोर्थ पार्ट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आपको गिवन है 7. ठीक है, तो अब आप क्या कर देंगे? यहाँ पर LHS की वैल्यू कितनी है आपकी? x माइनस 7 और 7 की x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 7 पुट कर दिया. तो 7 माइनस 7 कितना आया?
0 आया, बट RHS की वैल्यू कितनी है 1, LHS की वैल्यू इज 0, RHS की वैल्यू हुई 1, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट सेटिस्फाइड। नाउ फिफ्थ पार्ट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू गिवन है 8, तो आपने फिर से LHS की वैल्यू रखी x माइनस 7, x की जगह आपने रख दिया 8, 8 माइनस 7 कितना आया 1, LHS की वैल्यू कितनी 1 और RHS की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट विच इज 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है 0, LHS कितनी है 5x, आपने x की जगह यहाँ पर 0 पुट किया तो ये क्या हो गया 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 आंसर क्या आएगा 0। देखियो LHS की वैल्यू कितनी है 0 और RHS की वैल्यू कितनी है 25, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 5 गिवन है, LHS की वैल्यू को आपने लिख लिया, फिर इसमें x की वैल्यू को पुट कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्योंकि 5 और x के बीच में कोई यहाँ पर साइन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स इनमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करके आंसर आ गया 25। अब देखिए LHS की वैल्यू भी 25 और RHS की वैल्यू ऑलरेडी 25 गिवन है, सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड इट इज सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू गिवन है -5। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह LHS, पहले तो आपने LHS की वैल्यू को राइट डाउन कर लिया विच इज 5x, अब x की वैल्यू क्या है -5, उसको आपने पुट किया तो 5 इंटू -5 हुआ और 5 इंटू -5 आंसर क्या आएगा -25, बट हमें क्या चाहिए था प्लस का 25, तो ये क्या हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज m/3 इज इक्वल टू 2 वेयर वैल्यू ऑफ m इज -6, आपने LHS की वैल्यू को लिखा विच इज m/3, m की जगह वैल्यू पुट की -6/3, 3 से रिड्यूस हो जाएगा -6 तो आंसर आएगा -2, बट हमें क्या चाहिए था प्लस का 2, सो इसलिए क्या हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट सेटिस्फाइड। नाउ 10th पार्ट इज m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू कितनी गिवन है 0। आपने अगेन यहाँ पर LHS की वैल्यू को राइट डाउन किया m/3, m की जगह आपने 0 पुट किया, 0/3 आंसर क्या आएगा 0 और RHS की वैल्यू कितनी है 2, डिफर हो गई, देन यू कैन राइट हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड इट इज नॉट सेटिस्फाइड। आप क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। नाउ लास्ट इज m/3 इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ m इज 6। फिर से आपने क्या किया, LHS में m की वैल्यू को पुट किया तो ये हो गया 6/3, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, और देखिए RHS में भी वैल्यू कितनी है 2 है, सो यू कैन राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS एंड येस इट इज सेटिस्फाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो इस तरह से आप यहाँ पर टेबल में येस और नो को फिल कर देंगे, बट आप डिटेल में आपको ये करना होगा क्योंकि हमें करने के बाद ही पता लगेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है और जो इक्वेशन में वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है। अब आपको यहाँ पर इन जो वेरिएबल्स की वैल्यू है इनको पुट करना है और देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर करना होगा। तो LHS की वैल्यू हो गई n+5, है ना, ये LHS है और ये 19 जो है वो है आपका RHS। तो LHS इज इक्वल टू क्या है n+5। अब आप क्या करेंगे, देखिए n की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो आपने यहाँ पर n की जगह क्या रख दिया 1, 1 + 5 कितना हो गया 6, यानी कि LHS की वैल्यू कितनी आई 6, बट RHS की वैल्यू कितनी है 19, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है वो इस इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। ओके, सो यू कैन राइट हियर नो। नाउ b इज 7 9 + 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू गिवन है -2, सो यू कैन राइट हेयर LHS की वैल्यू लिख ली आपने और n जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो क्योंकि 7 और n में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 7 का जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -14 और ये +5 ऑलरेडी है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो 9 आ गया और साइन किसका आ गया माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है, लेकिन RHS की वैल्यू कितनी थी 19 और हमारी LHS की वैल्यू क्या आई -9, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नो, इट मीन्स n इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। नाउ c इज 7 9 + 5 इज इक्वल टू 19 और अब आपको n की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 2। तो अब देखिए आपने LHS की वैल्यू अगेन यहाँ पर लिखी और n की जगह 2 पुट कर दिया, तो 7 2 14 + 5 कितना आया 19। अब देखिए LHS की वैल्यू कितनी है 19 और RHS की वैल्यू भी 19, सो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि येस जो n इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस
equation. Now D is 4p minus 3 is equal to 13 where p is equal to 1. So you can write here LHS is equal to 4p minus 3. अगर पुट कर देंगे वैल्यू p is equal to 1 तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 minus 3 कितना आ गया 1. बट RHS की वैल्यू क्या है 13. So LHS is not equal to RHS. So no, p is equal to 1 is not the solution of this equation. Now E is 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 वेयर p इज इक्वल टू -4. तो अब क्या करेंगे, LHS की वैल्यू हो गई 4p माइनस 3, p की जगह में क्या पुट करना होगा -4. 4 और p में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का. तो 4 4 जा क्या आ गया -16 और -3 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 + 3 कितना हो गया 19 और साइन किसका आता है माइनस का. तो LHS की वैल्यू क्या हुई -19 और RHS की वैल्यू कितनी गिवन है 13. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड इट इज नॉट अ solution of this equation. Now F part is 4p minus 3 is equal to 13 where p is equal to 0. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर LHS की वैल्यू लिखी आपने और p की जगह आपने क्या लिख दिया 0. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 -3, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो गया 0, 0 - 3 आंसर क्या आएगा -3. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS क्योंकि LHS की वैल्यू है -3 और RHS की वैल्यू है 13. तो आप क्या लिख देंगे, नो p इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे.